Hello everyone, this is Renu and welcome back to QTricks. Today we are going to solve question related to quadrilaterals based on exterior angle sum property. And these questions are from R.D. Sarma. So let's start our topic, that is exterior angle sum property. So before doing the question, let us know what is exterior angle sum property. See, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है? कंसिडर कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इन दिस जो एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल. ठीक है, एंगल ए बी सी डी जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. If the side of the quadrilateral are produced in order, अगर इनकी साइड्स को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा ऐसे. ठीक है, जैसे हमने बनाया था एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो अगर मैं इनकी साइड को क्या कर दूं? प्रोड्यूस कर दूं आगे को. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बन रहा है एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. मतलब ये जो बाहर साइड से बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. okay, you can see is in this figure also like this: angle 4, angle 3, okay, angle 1, angle 2. ये क्या है? हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं जो कैसे बने हैं? हमारी साइड्स को प्रोड्यूस करके आगे थोड़ा सा बढ़ा के. ओके, सो दीज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है क्या, ये जान लेते हैं. Exterior angle sum property. If side of a quadrilateral are produced in order, the sum of four exterior angle so formed is 360. जो हमने साइड्स प्रोड्यूस की हैं, अगर इस ऐसे ऑर्डर में हम उसे प्रोड्यूस करते हैं कि जो इनके एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम क्या होगा? 360 डिग्री हो जाएगा. ओके okay? मतलब इन सबका सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए. जैसे इंटीरियर एंगल का क्या था सम? Also 360 degree. Similarly, the sum of exterior angle of a quadrilateral is also 360 degree. So let us prove this. Proof. Let the side of a quadrilateral ABCD. ABCD एक side का quadrilateral हमने ले लिया, उसको प्रोड्यूस कर दिया in order as shown in the figure. Forming exterior angle, जिसमें हमने exterior angles बना लिए. This is angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Since angle 1 and 4 from the linear pair and the sum of angles of the linear pair is 180 degree. See, जो हमारा एंगल 1 है एंड एंगल ए, दिस वन, ये दोनों क्या है? एक लाइन पे बन रहे हैं. ओके, सो ये दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं. दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. क्यों होगा? लीनियर पेयर एंड द सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो सम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स का क्या होता है? 180 डिग्री होता है. So that means angle 1 plus A is equal to 180 degree. Similarly, angle B plus 2 is also 180 degree. ये भी linear pair है. Angle C plus angle 3 is also 180 degree and angle 4 plus angle D is also 180 degree. So adding all the angle on either side we get. ठीक है, either side जिस जो side जो है उसको हम add कर लेते हैं. तो see what we get. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 एंगल 4 आ गया, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180. सो इन सबको ऐड करके वी गेट इट एज, हम ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. तो मैंने इसकी जगह पे वैल्यू डाल दी. आई पुट इट एज 360 डिग्री. और इन सब 180 को प्लस करके वी गेट इट 720 हमें इसे मिला है. यहाँ पे 360 आ गया और इन सबको ऐड करके 720 आ गया. तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया तो आई विल शो यू. ओके, ये देखिए
ये आ गया 720 और एंगल अब मैं इसको इस साइड भेजूंगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 720 माइनस 360, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 720 माइनस 360, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 360, ठीक है। 720 में से 360 करोगे तो इट इज इक्वल टू 360, तो दैट मीन्स एंगल यहाँ से क्या मिला हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इन सबको इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो हमारे एंगल 1 2 3 4 आपको दिख रही क्या है, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स एंड इन सब का सम क्या आ गया, 4 एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360, वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, सो ऑन दिस बेसिस अब हम कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर.डी. शर्मा। ओके, find the number of sides. We have to find out the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has measure 45 degree. आपको एक पॉलीगन है, उसकी साइड्स मालूम करनी है कि उस पॉलीगन में कितने साइडेड वो पॉलीगन है, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है हैज मेजर 45 डिग्री, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका मेजरमेंट है 45 डिग्री। ओके, we know that the measure of each exterior angle n-sided polygon, अगर कोई n-sided polygon है, हमें फाइंड आउट करना है उसमें कितने साइड्स हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, हम क्या कर देंगे 360 डिवाइडेड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम कर देते हैं ऐसा तो हमें पता चल जाता है कि उसके जो हर एक एंगल है वो कितने साइडेड का हो, कितने डिग्री का हो। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू नो द एंगल मेजरमेंट, ईच एंगल मेजरमेंट, बट यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स मालूम करना है, बट वी हैव गिवन द ईच एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे और हम यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो n कैसे आ जाएगा, सी n इज इक्वल टू, n में इधर भेज देती हूँ बिकॉज ये डिविजन में है, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरा 360 अपॉन 45, 45 इधर आ जाएगा, n उधर चला जाएगा, सो 45 वन जो 45 एंड 45 8 जो 360। ओके, तो ये आ गया n इज इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स हेंस हियर आर 8 साइडेड ऑफ पॉलीगन, कितने साइडेड पॉलीगन है, 8 साइडेड पॉलीगन। ओके, so this is the important formula for to find out the number of sides or degree of each side, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान पे रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर इज द x, यहाँ पे है x, और हमें 3 साइडेड एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, तो दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। आपको 3 गिवन है तो हम 3 जो हमें गिवन है उनको ऐड करके अगर 360 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वी विल गेट द x वैल्यू। We know that the sum of measures of exterior angle of a polygon is 360 degree. So x plus 90 plus 50 plus 110 is equal to 360 आ गया। इन तीनों को ऐड किया वी गेट एस 250, तो x प्लस 250 इज इक्वल टू 360 आ गया, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, 250 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो 360 माइनस 250 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 110 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, हमें यही तो फाइंड आउट करना था। ओके, तो ऐसे ही बहुत इजी है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ द एंगल्स। नाउ हियर आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द x वैल्यू, x वैल्यू इस क्वेश्चन में यहाँ पे है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे। ओके, तो आपको जो पहला फिगर दिख रहा है ये क्या क्या है फिगर, दिस इज द ट्राइंगल। सो ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री होता है। ओके, so this plus this is equal to
360 डिग्री हो गया। तो ये इन दोनों को ऐड करके वी गेट इट एज 250। 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम 250 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो इन दोनों को माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू ऑफ x है इज 110 डिग्री। नाउ द सेकेंड वन, सी सेकेंड जो फिगर है हमारा, यहाँ पे हमें यहाँ पे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंस द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, यहाँ पे जो मेजरमेंट है सम ऑफ एंगल ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। सो हियर आल्सो ये हो जाएगा x प्लस ये 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70। ठीक है, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो इन चारों को ऐड करके वी गेट x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 360, ये 310 राइट हैंड साइड जाएगा तो 360 माइनस 110, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। Now the next question is what is the measure of each angle of a regular hexagon? यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जो ईच एंगल है हेक्सागन का, उसका क्या मेजरमेंट है। लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल बी x, हमने हर एक जो एंगल है उसका मेजरमेंट मान लिया x डिग्री। देन द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, तो सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, हेक्सागन है दैट मीन्स सिक्स साइडेड है, तो x डिग्री प्लस 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 x डिग्री, ये हो गया हमारे 6। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x डिग्री। देन तो therefore the sum of all the angles is equal to 6x degree. We know that the sum of all interior angle of a polygon of n sided, और हमें क्या पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन के n sided is 2n minus 4 right angle. Right angle means 90 degree. This is the formula. ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड, सो 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स कितने यहाँ पे 6 माइनस 4 इंटू 90, सो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, सो 8 इंटू 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ 8 इंटू 90 डिग्री, सो 8 इंटू 90 डिग्री इज 720। तो हमने फाइंड आउट कर लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ओके, ये लर्न होना चाहिए आपको, because it is used to find out the sum of interior angle of a polygon. So हमने हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 720। सो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। 6x क्या है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 720। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 6 को यहाँ डिविजन में भेज देंगे, सो 720 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, वी गेट x इज इक्वल टू 120 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। हेंस द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज, हर एक एंगल क्या है रेगुलर हेक्सागन का, दैट इज 120 डिग्री। ओके, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। एक मेथड तो ये हो गया, एक और मेथड है, इसे देख लीजिए, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल बी x।
देन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल भी, इंटीरियर एंगल अगर x डिग्री है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, तो हम 180 माइनस एक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा 6 इंटू 180 माइनस एक्स डिग्री, बट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है उनका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो दैट मीन्स 6 इंटू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। सो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, ये 6 डिवीजन में चला जाएगा, 360 माइनस 6, तो दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0, ये आ गया हमारा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 180 को इधर भेज देंगे, सी ऐसा कर लेते हैं, x को इधर भेज लेते हैं, 180 डिग्री यहीं रहेगा, x माइनस में है ना उधर, तो x इधर भेज देती हूँ, x प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस 60 को मैं इधर भेज दूंगी तो हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू x, यहाँ से x की वैल्यू भी गेट इट 120 degree. So each angles of a regular hexagon is 120 degree. Okay, so these are the two methods to find out the that each angle of an polygon, measures of each angle of a polygon. Now the next question is, how many sides has a regular polygon? Each angles of measurement is measure of 108 डिग्री। ओके देखो, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइड, और हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन ईच एंगल्स ऑफ विच मेजरमेंट 108 डिग्री, हर एक एंगल का मेजरमेंट दे रखा है 108 डिग्री, और हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने। सो लेट देयर बी एन साइड, हमने लेट कर लिया कि वहाँ पे कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं ऑफ द पॉलीगन। देन ईच इंटीरियर एंगल्स इज ऑफ मेजर, तो हर एक इंटीरियर एंगल किस मेजर का होगा 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, 2n माइनस 4 अपॉन, sorry, it will be 2n minus 4 upon n into 90. Okay, this is the measurement of interior angle of a polygon. अब आपको देखो क्या गिवन है यहाँ पे, you have given 2n minus 4 into 90 upon n is equal to 108 डिग्री, हर एक एंगल उसमें क्या बोला गया कि 108 डिग्री का है। देन 2n माइनस 90 इज इक्वल टू, ये n को मैं इधर भेज दूंगी तो ये हो गया 108n, और 90 इंटू 2 किया तो ये आ गया 180n, 90 इंटू 4 किया तो 360 इज इक्वल टू 108n। अब जो ये 180n है, ये इसके साथ ये सेम वेरिएबल वाला, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं हमें पता है, एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो लाइक टर्म क्या है 180 का सेम सिमिलर टर्म है 108n, तो मैं इसे इस साइड ले आई, ये आ गया सब्ट्रैक्ट माइनस ऑफ 108n इज इक्वल टू 360, माइनस में इधर उधर जाके राइट हैंड साइड जाके 360 पॉजिटिव का हो जाएगा। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वी गेट 72n इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कैसे 360 डिवाइडेड बाय 72 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 72, तो ये आ गया यहाँ से 5, तो n इज इक्वल टू आ गया 5। सो द पॉलीगन हैज, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पॉलीगन है उसके पास कितनी साइड्स हैं, हैज 5 साइड। एक मेथड तो ये हो गया, और एक और मेथड जो है, दिस इज द सेकंड मेथड, सो आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके,
सी लेट देयर बी एन एन साइड, हमने लेट किया कि एन साइड्स है रेगुलर पॉलीगन के, एंड दस द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री अपॉन एन होता है. ओके, दिस इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल. ये इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है. तो आपको दोनों ही याद करना है. इट इज गिवन दैट मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज, आपको मेजरमेंट गिवन है हर एक इंटीरियर एंगल का 108 डिग्री. अगर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट इतना है तो इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे, वो दोनों कहाँ पे लाई करते हैं, लीनियर पेयर होते हैं. तो दैट मीन्स इंटीरियर माइनस, अगर मैं इंटीरियर को 180 डिग्री से माइनस कर दूं तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. So exterior angle will be 180 minus 108, 72 डिग्री. ओके, ये आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल आने के बाद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 108, दैट इज 72 डिग्री. तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं. देखो हमने अभी आपको जब पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें भी बताया था कि दिस इज द फॉर्मूला दैट 360 अपॉन एन, एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ साइड, और आपको जो डिग्री इससे फाइंड आउट होता है हमारा ईच मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल. तो ईच मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री. तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं. यस, एन इज इक्वल टू आ जाएगा, एन को मैं इधर भेज दूंगी, ये आ जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 72 एन. अब 72 से 360 डिवाइडेड हो जाएगा, तो 72 1 जो 72, 72 5 जो 360. तो हेयर एन इज इक्वल टू 5, यहाँ से एन की वैल्यू आ गई हमारी 5. सो ये क्या है, दो मेथड्स हैं जिनसे आप साइड निकाल सकते हैं, कितनी साइड्स ऑफ पॉलीगन है अगर आपको उनका मेजरमेंट पता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. जो एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का वो है 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल. अपने इंटीरियर एंगल के 1/3 है. ओके, हाउ मैनी साइड्स हैज द पॉलीगन, पॉलीगन कितने साइड्स का है. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी साइड्स हैज अ पॉलीगन. पॉलीगन की कितनी साइड्स है हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हमने लेट कर लिया लेट देयर बी एन साइड्स ऑफ पॉलीगन. ओके, पॉलीगन कितने साइड्स का हमने लेट किया एन. देन ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिग्री अपॉन एन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट. और इंटीरियर एंगल क्या होगा 2n minus 4 upon n into 90. This is the formula for each measure to find out the measurement of each interior angle. So we have, and according to the question हमारे पास क्या है कि जो exterior angle है polygon का is 1/3 of interior angle. Exterior angle is equal to 1/3 of interior angle. So exterior angle क्या है 360 by n है, 360 degree by n, and interior angle is 1/3 of interior angles, that is 1/3 of this 2n minus 4 upon n into 90. So आ जाएगा 360 upon n is equal to c. हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा. मैंने 2 कॉमन ले लिया. ओके, इसमें तो मेरे पास बचा n माइनस 2 अपॉन एन. इस वाले पे बाहर से क्या है 1/3 इंटू यहाँ पे है 90. तो 3 1 जो 3, 3 3 जो 9 ऐसे. तो ये आ गया 2 इंटू 30 दैट इज 60, और अंदर आ गया 2n माइनस 2 अपॉन एन. ओके, लाइक दिस ये पार्ट सॉल्व होके इस पे आ गया. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सी. ये जो n है, जो 360 के पास n है, डिवीजन में
दैट मीन्स अगर वो इधर आता है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस n से हमने इस n को कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा, 360 इज इक्वल टू 60 ब्रैकेट n माइनस 2 बचा। ओके, अब देखिए जो ये 60 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू n माइनस 2 आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, तो ये आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 2, तो n इज इक्वल टू आ गया 8। ओके, सो n इज इक्वल टू 8 आ गया, मीन्स दस द पॉलीगन हैज 8 साइड। हमने लेट क्या किया था, n किया था, लेट द n साइड ऑफ द पॉलीगन। सो n की वैल्यू आ गई हमारी 8, that means thus the polygon has 8 sides. Okay, so like this you can solve the exterior angle sum property based question, in which you know that this formula is very important. ये किस किस में यूज आता है, टू फाइंड आउट द साइड्स, ओके, कितने साइडेड का पॉलीगन है, एंड टू नो द ईच मेजरमेंट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए हेल्प होता है। Okay, now the next formula which is important is this one. ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ ईच डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल, और इसे हम इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं और इसे एक्सटीरियर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। होप यू लाइक द वीडियो, hope you understand the questions. If you have any problem regarding to the questions or any video, you can comment on the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe to Qtrix, and you can visit to our website also, that is www.qtrix.in. Okay, so thank you and have a wonderful day.